हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लखनऊ टू देहरादून के पार्ट 4 में। तो भाई अब वापसी है हम लोगों की देहरादून से लखनऊ की, और ये इमोशनल सीन होने वाला है। ये पूरा जो ब्लॉग है पूरा इमोशनल है भाई, सब लोग इमोशनल है जाने के लिए। ये देखिए मेरी बहू डिनर की तैयारी कर रही है। रात के बज चुके हैं 9, किसी का खाने का मन नहीं है, फिर भी मेरी बहू ने खाना बनाया। और ये मेरे समधन जी मिलने के लिए आ गए हैं, और उनके बेटे भी आए हैं छोटे वाले। और ये समधन जी का कपड़े का बिजनेस है, तो वो मुझे पहले ही गिफ्ट दे चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि इनका कपड़े का बिजनेस है तो हम लोग भी खरीद लेते हैं। तो मैंने ये वाला सूट अपनी बहू के लिए ख़रीदा है, और ये वाला अपने लिए ख़रीदा है। और ये सारे सूट मैंने मंगवाए थे देखने के लिए, क्योंकि मैं उनके घर दोबारा नहीं जा पाई थी। और बर्थडे सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी की भीड़ में मैं नहीं वहाँ पे ले पाई थी, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। तो ये नाश्ता आ चुका है, और ये कोल्ड ड्रिंक और नमकीन हम लोग खा रहे हैं। और फिर डिनर हुआ, सब लोग डिनर कर रहे हैं, और मैं और मेरी समधन जी अंदर बतिया रहे थे। फिर ये मैंने सूट का पेमेंट किया मेरी समधन जी को, वो ले नहीं रही थी लेकिन मैंने दे दिया उनको। मैंने कहा भाई बिजनेस है, और ये आगे बढ़े उनका बिजनेस, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और ये सब लोग अब मिलके जा रहे हैं। रात का बज चुका है 1:30, तो हम लोग काफ़ी रात तक बात करते रहे, और किसी का भी मन नहीं हो रहा था जाने का। और सुबह मेरी समधन जी ने कहा कि सुंदरबन घूमने चलेंगे हम लोग, आ जाइएगा। लेकिन हुआ ये कि रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, और हम लोग ज़्यादा देर तक जगते रहे। और फिर जब ये लोग चले गए हैं उसके बाद भी हम लोग काफ़ी रात तक जगे रहे। फिर रात को सो गए, और सो के उठे तो मेरी बहू को मैंने कहा तुम चली जाओ और मैं दिन का खाना बना लूँगी, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था। अब क्योंकि रात में देर से सोई थी तो फिर मैंने कहा कोई काम मत करना, तुम चली जाना, मैं खाना बना लूँगी। तो मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया, और जो भी समधी जी मिठाई उठाई लाए थे और नमकीन रखी थी घर पे, वही खा के और चाय के साथ में नाश्ता वास्ता कर लिया हम लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक पी ली। ऐसे करके हम लोगों ने नाश्ता वास्ता ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब हम लोगों को शाम की 6:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब ऐसा खाना बना लेते हैं जो हम साथ में डिनर भी वही पैक कर लें और दोपहर में भी वही खा लें। तो हमने क्या किया, मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाई और पराठे बना लिए, और रोटी भी बना ली, क्योंकि कुछ लोग पराठे खाते हैं कुछ लोग रोटी। तो ये मटर मशरूम की सब्ज़ी बन गई है, और दाल बन गई है, और चावल है, और रोटी है, और ये सलाद बना लिया। ये लंच मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पूरा तैयार कर लिया है, थाली लगा दी है उनके लिए। तो अब मैं उनको लंच परोस दिया है। लंच परोसने के बाद में हम लोग भी लंच करेंगे। फिर उसके बाद भाई हम लोगों की पैकिंग होगी। तो ये लीजिए हम लोग पैकिंग सेक्शन में आ गए हैं, और हम लोगों की ये पैकिंग शुरू हो गई है। ये मेरे हस्बैंड का बैग है। जैसा पहले मैंने बताया था पार्ट 1 में कि मेरे हस्बैंड का और बेटी का बैग एक है, उसमें उन दोनों के कपड़े रहते हैं। और मेरा सूटकेस अलग है जिसमें सिर्फ मेरे कपड़े रहते हैं। ये देखिए ये मेरा बैग है, इसमें ये मेरी पैकिंग हो गई है। ये सूट है, नाइटी है, और जो भी साड़ी वगैरह है ये सब मैंने रख दिया है। पूरी पैकिंग लगभग हो चुकी है। थोड़ा बहुत सामान बचा है, उसको मैं बाद में कर लूँगी, अभी टाइम है थोड़ा सा। और ये मेरी बेटी और हस्बैंड का है।
ये इनके पैंट शर्ट हैं और ये बेटी के कपड़े हैं। तो कुछ स्वेटर वगैरह भी पहले के रखे थे और सूटकेस भी यहाँ पहले का रखा था हमारा, उसको मैंने उसमें जो बेटी के कपड़े ले जाने लायक थे वो मैंने रख लिए, बाकी वहीं पे सूटकेस छोड़ दिया। और ये मैं अलग से ये पैकिंग कर रही हूँ, चार्जर है और चश्मा है, मोबाइल का जो भी ये सामान सारा उसमें रख दिया मैंने। और ये मेरी ज्वेलरी है और चूड़ी वगैरह है। ये इसका बैग जो मैं लेके आई थी वो हमारा पैक हो चुका है। तो भाई अब टाइम धीरे धीरे आ चुका है, हमारी कैब आने वाली है। और ये खाना मैंने डिनर पैक कर लिया है, ये डिनर का है, मेरे हस्बैंड जी रख रहे हैं झोले में। और ये 2 बैग तैयार हो गए हैं, सूटकेस हमारे तैयार हैं। बेटी और हस्बैंड जी अपना जो भी रखना है रख रहे हैं, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और सामान भी रख रही हूँ। तो मेरी कैब आ चुकी है और बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरी बहू बेचारी क्या करे, वो मीटिंग में फंस गई तो वो नहीं आ पाई। अभी ऑफिस में है, लेकिन हमने फ़ोन किया तो वो कह रही थी मम्मी जी आप ऑफिस के बाहर आ जाइए, मैं वहीं पे आ जाऊंगी। तो हम लोग, और ये इमोशनल हो गई हूँ मैं, हम तीनों लोग इमोशनल थे, काफ़ी मन नहीं हो रहा था। और फिर बहू को रिसीव किया और मेरी बेटी को मोमोज़ वहाँ के बहुत पसंद है, तो मेरी बहू मोमोज़ पैक करा के ले आई है बेटी के लिए। तो ये हम लोग देहरादून के स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और अब हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं। भाई ट्रेन हमारी आ चुकी है, बल्कि वो लगी है हमारी ट्रेन तो, क्योंकि हम लोग एकदम टाइम से पहुंचे थे। तो 6:30 की ट्रेन थी और हम लोग 6:15 पर पहुंचे थे। तो ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं और ये मोमोज़ लाई है बहू, तो मेरी बेटी कहने लगी चलो सब लोग साथ में खा लेते हैं। तो हमने सामान जो नीचे रखा था उसको शिफ्ट किया और बहू से कहा कि भाई आप दोनों लोग मोमोज़ खा लो। हमने भी मोमोज़ खाए, हस्बैंड जी ने भी खाए, लेकिन ये नंद भाभी अपना खा रहे हैं एक साथ बैठ के। तो 5 मिनट बचे हैं ट्रेन छूटने में और इधर मोमोज़ चल रहे हैं, सब लोग मोमोज़ खा रहे हैं। और ये इमोशनल सीन हो गया भाई, मेरी बहू और मेरी बेटी बहुत रो रही हैं। अब ये बिछड़ने का समय है और मैं भी इमोशनल हूँ, लेकिन मुझे वीडियो भी बनानी है तो मैं क्या करूँ। और ये मैं बहू को बाय बाय कर रही हूँ। बेटा मेरा, उसके ऑफिस से कॉल आ गई थी तो वो चला गया है नोएडा और बहू हम लोगों को छोड़ने आई थी। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है देहरादून से लखनऊ के लिए और ये रास्ते में हम लोग हैं अभी। और अभी थोड़ा सा उजाला है तो बाहर की थोड़ी बहुत वीडियो हम बनाए ले रहे हैं। और फिर भैया एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये जो दो प्राणी सो रहे हैं, इतने खर्राटे ले रहे थे, इतने खर्राटे ले रहे थे कि मैं तो भैया परेशान हो गई, उठ के बैठ गई और लग रहा था कि सो ही नहीं पाऊंगी, सारी रात ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन सो गई, इतना थके हुए थे। फिर ये टीटी साहब आए और टिकट चेक कर रहे हैं सबकी, तो सब लोगों ने टिकट चेक करवाई। और इतनी भीड़ थी जैसे लग रहा था जनरल डिब्बे में बैठे हुए हैं। एक फैमिली बहुत बोल रही थी। फिर सुबह हो गई, हम लोग सो के उठे तो देखा काकोरी पहुंच गए हैं।
तो ये लखनऊ का काकोरी स्टेशन है और अब यहाँ से लगभग आधा घंटा लगेगा पहुंचने में और ये हम चारबाग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो भाई अब हम लोग चारबाग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड जी, मेरी बेटी आगे आगे चल रही है और मुझे तो वीडियो भी बनानी है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। तो मेरी वीडियो आपको कम देखने को मिलेगी आप सभी को। और ये हम लोग अंडरग्राउंड वाले रास्ते से बाहर निकले और ये कैब आ गई है हमारी और हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो ये लखनऊ टू देहरादून का, और ये सभी के चेहरे पे देखिए 12 बज चुके हैं क्योंकि सब लोग दुखी है, सब किसी का मन नहीं था आने का। तो हम लोग ये पहुंच चुके हैं अपने घर में और इतनी गंदगी फैली हुई है, देख के एकदम मन घबरा गया, मन ही नहीं कर रहा था कहाँ से सफाई शुरू करें। और जबकि कपड़े से ढक दिए थे पूरे बर्तन कि आए तो गंदगी ना मिले। और ये देखिए सफाई चल रही है और किचन में कुछ डब्बे उब्बे साफ करके लगा दिए हैं और कुछ बर्तन भी धुल लिए हैं। तो ये लखनऊ टू देहरादून का पार्ट 4 है, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा वीडियो। पूरा इमोशनल इसमें ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन जब बिछड़ना पड़ा बहू से तो बुरा भी लग रहा था। बहू मेरी बहुत अच्छी है। और ये कुछ कमरे की सफाई हो चुकी है और ये मेरी बेटी का कमरा है, तो उसने सारे पिलो कवर और चादर वगैरह निकाल के भिगो दिए हैं और दूसरी चादर लगा दी है। फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद में ये शाम हुई। शाम को भैया देखा बारिश बहुत तेज होने लगी है। मेरी बेटी कह रही मम्मी हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं भाभी को और देहरादून को बहुत मिस कर रहे हैं। फिर मैं दूसरे दिन आई है बच्चों से मिलने, बच्चों ने हमें बहुत मिस किया और ये लोग तो हमारे घर भी आए। मैं इन लोगों को बिना बताए चली गई थी, तो कई बार आए और ताला लगा मिला तो वापस चले आए। और ये बच्ची ने मुझे फूल दिया और कह रही थी आंटी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। और ये हम इन लोगों को पार्क में लेके आए हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।